नमस्कार दोस्तों, राम राम दोस्तों। आपका अपने इस एग्जाम रिवाइजर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि अब आपको पता ही है, सीईटी छोटी बड़ी सारी आ गई है, ग्रेजुएशन 10+2 सब कुछ आ ही गया है। तो अब अपन सीईटी को फोकस करते हुए दोस्तों अपन अब कंप्यूटर को जो भी रहेगा हिस्ट्री जीरो से कंप्यूटर को शुरू करेंगे और अंत तक लेके जाएंगे, जहां तक अपने एग्जाम लेवल तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अपन इसको है ना एक सीरीज में स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। एक से स्टार्ट कर रहे हैं, जितने भी 50-100 क्लास जो भी बनेगी आपको वो सारी अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपको फ्रीली प्रोवाइड हो जाएगी। तो ये सीईटी के लिए वीडियो पटवा, राजस्थान पुलिस में तो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। 30 क्वेश्चन इसके आते हैं, आपको भी पता ही है। तो दोस्तों इस हिसाब से अपने ये जो भी अपने राजस्थान के एग्जाम में, सेंटर के एग्जाम में, किसी भी एग्जाम जैसे बैंक हो गया, आरएसबी, आरपीएससी, कोई भी एग्जाम हो गया, रेलवे वगैरह, जहां पे भी आपको मिलता है कि कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान या बुनियादी ज्ञान, दोस्तों ऐसे वो बोलते तो है कि कंप्यूटर का बेसिक या बुनियादी ज्ञान दे देते, थोड़ा अलग ही है, कुछ हटके ही है। लेकिन अपने को अपन उस बेसिक से लेके मॉडरेट और एग्जाम में कहां तक के कैसे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। अब देखो दोस्तों, हर एक जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ना, वो बेसिक के रिलेटेड ही रहता है, लेकिन वो थोड़ा सा मॉडरेट में रहता है। तो अपन उसके हिसाब से पढ़ेंगे दोस्तों। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार, और शेयर कीजिए। आप हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। जैसे जैसे मेरे पिछले वीडियो पे आपने बहुत ही बढ़िया सपोर्ट किया था, जो मेरे सूचना सहायक इंफॉर्मेशन के रिलेटेड या मोटिवेशन वीडियो था, बहुत ही बढ़िया वो आपका रेस्पॉन्स था। उस रेस्पॉन्स को देख के अंदर मेरे अंदर खुद मोटिवेशन आ रहा है कि क्या नहीं, मेरे को और थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर का इतिहास, ठीक है, कंप्यूटर को जानने शून्य से अब अपन जीरो से स्टार्ट करेंगे। कंप्यूटर की मतलब कहां से शुरुआत हुई, कंप्यूटर की जरूरत क्यों पड़ी, वहां से लेके आज तक 5G 6G जमाने में क्या चल रहा है, तो इन बीच की जो सारी चीजें हैं वो सारी चीजें अपन देखेंगे। तो जुड़े रहिए दोस्तों अपने इस प्लेटफॉर्म से। चलो दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, अब देखो दोस्तों, अपन उस दुनिया में जा रहे हैं जहां पे अपन ने सोचा ही नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अपन अबेकस डिवाइस थी एक। ठीक है दोस्तों, अबेकस आया था सबसे पहले था अबेकस। देखो तो अबेकस जो एक कंप्यूटर, एक ऐसी एक डिवाइस थी। देखो अबेकस की फुल फॉर्म क्या, बिट्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम, ये जो अबेकस की फुल फॉर्म थी। अबेकस जो था चीन वालों ने बनाया था। अब देखो चीन वाले वैसे ही बहुत आगे हैं इस मामले में, तो अपन जहां सोचते ही नहीं है वो वहां तक जाके वापस आ जाते हैं। तो ये चीन वालों ने बनाया था। अब इसमें खास बात क्या थी, ये एक लकड़ी का फ्रेम था। ये देखो आपको दिख रहा है, मैं यहां से साइड में हो जाता हूं दोस्तों। तो इसमें एक ये जो लकड़ी का फ्रेम था, इसमें ये तार और मणिकों से ये सिस्टम बना था। तो इसके द्वारा क्या थे कि वो गणना करते थे। ठीक है, उनको मतलब जरूरत पड़ी ऐसी गणना करने के लिए, तो उन्होंने एक छोटी सी मशीन बनाई। ठीक है दोस्तों, देखो इन्वेंटर चीन, लकड़ी के फ्रेम में लगी 37 तारों एवं मणिकाओं, ये देखो तार रहते थे और ये मणिकाएं रहती थी। मणिकाओं द्वारा गणना करना, जिसका उपयोग जोड़ना घटाना था। ठीक है दोस्तों, ये बात आप याद रख लेना, जोड़ना और घटाने के पर्पज से इस डिवाइस को बनाया था। सबसे पहली डिवाइस थी अपनी अबेकस डिवाइस थी, जो मतलब कि अपने कंप्यूटर के मतलब बोले तो पीढ़ी दर पीढ़ी, कंप्यूटर बाद में है, उसके पहले बोले तो ये कंप्यूटर वंश यहां से शुरुआत हुई है। किसी चीज की जीरो से शुरुआत होती है ना, तो अबेकस से शुरू हुई थी। बात ये अपनी जो आज की कहानी है ना, ये सबसे पहले वहीं से शुरुआत हुई दोस्तों। ठीक है, फिर देखो, अब देखो जापान के अंदर जापानी भाषा में इसको सोरबोन बोला जाता था, सोरबान बोला जाता था। ठीक है दोस्तों, जापान में इसका अलग ही नाम था, चीज यही थी, लेकिन जापान वाले बोले कि हम अपना खुद का नाम रखते हैं, आपका दिया हुआ नाम नहीं रखेंगे। डिवाइस आपके काम ले लेंगे, नाम अपना रखेंगे। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों दूसरी डिवाइस जैसे आई थी नेपियर बोन्स। दोस्तों ये जो छोटी छोटी ये डिवाइसों के नाम है, ये बहुत से एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनका या तो ये पूछ लेंगे, अब अबेकस में पूछेंगे कहां बनी थी, या जापान में इसका दूसरा नाम क्या था, या अबेकस की फुल फॉर्म, ये ऐसे पूछ लेंगे दोस्तों। ठीक है, और इनका जो भी मतलब कोई इन्वेंटर रहा होगा किसी का, या उसकी डेट। अब देखो डेट तो हर एग्जाम में कंफ्यूजन वाली डेट रहती है। अब देखो ये नेपियर बोन्स था, जो जिसको लोगोरिथम या इस नाम से भी जाना जाता है, इसको सोरोगोन और इसको लोगोरिथम। लेकिन अब डेट के रिलेटेड कंफ्यूजन रहता है 1617 या 1614। ठीक है, किसी बुक में आपको 14 मिलेगा, किसी में 17 मिलेगा। तो ये हिस्ट्री के रिलेटेड है। दोनों ऑप्शन में आपको एक साथ नहीं मिलेंगे, और मिल जाएंगे तो फिर अपन चलेंगे कहीं और जगह पे, जहां अपन कुछ दावा ठोक सकते हैं। आपको पता है कहां चलेंगे। ठीक है, इसके इन्वेंटर कौन है, नेपियर बोन्स, ये आप याद रख लेना। जिसमें 0 से लेके 9 अंक तक को स्टोर कर सकता था। ये क्या 0 से इसने फिर क्या थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस चला। सबसे पहले ये थोड़ा फेमस हुआ था, उसके बाद में नेपियर बोन्स अच्छा ही खासा फेमस हुआ था, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के रिलेटेड भी काम करने लग गया था। ठीक है, ये दो डिवाइस तो अच्छी खासी अपनी फेमस हुई थी। उसके बाद में जो अपनी तीसरी डिवाइस थी वो थोड़ी नॉर्मली चली थी अपनी, जो था स्लाइड रूल। ठीक है, इसका नाम याद रख लेना कि ये मैंने आपको पीढ़ी दर पीढ़ी बताए थे। ठीक है दोस्तों, इसका नाम याद रखना, ये
लघु गणनाओं के लिए था। इसका जो इन्वेंटर था वो था विलियम, और टाइम था इसका अपने को ये याद रखना 1620 के आसपास। टाइम वैसे किसी एग्जाम इसका नहीं पूछेंगे, क्योंकि दोस्तों ये टाइम को मैनेज करना या फिर इसका ऑथेंटिकेट प्रूफ लाना बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद में वापस फिर एक ये चीज जो थी इंपॉर्टेंट थी, ये वाली पास्कल लाइन। पास्कल लाइन आया था, देखो दो तीसरा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, तो इस बातों को आप दोस्तों याद रख लेना। ठीक है, पास्कल लाइन था। अब देखो पास्कल लाइन को क्या पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर भी बोला जाता है, ये बात आप याद रख लेना, इसको नोट में लिख लेना। ठीक है दोस्तों, आप इसके नोट्स बनाते रहो साथ साथ में। मैं अब पॉसिबल होगा तो आपको ये जो पीपीटी है पीडीएफ जो भी रहेगी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, अपने सॉफ्ट कॉपी में भी नोट्स आएंगे। अब मैं आपको जीरो से लेकर अंत तक करूंगा, कोई भी बीच में प्लेलिस्ट नहीं छूटेगी, हर एक चीज बेसिक टू बेसिक आपको बताऊंगा, आगे भी बताऊंगा कि इसको मॉडरेट में या एग्जाम हॉल में कैसे पूछ सकते हैं, बेसिक चीज को रिलेटेड करूंगा आगे अपनी जो भी बड़ी बड़ी क्लास आएगी। अभी तो अपनी क्या है कि ये एक छोटे छोटे चीजों को बता रहे हैं, हिस्ट्री स्टार्ट करें, फिर जैसे अपन के कोर पार्ट पे थोड़े से भी कंप्यूटर के आज के जनरेशन के हिसाब से शिफ्ट हो जाएंगे, तब अपन के बड़े बड़े वीडियो में आपको मैं हर एक चीज मतलब लिंक करते हुए बताऊंगा। ये हिस्ट्री में ना आपको वापस याद दिलाऊंगा, हिस्ट्री में मेरे को ये मैंने ये बताया था, अब आप ये देख लो। ठीक है दोस्तों, अब देखो पास्कल लाइन के इन्वेंटर कौन थे, पास्कल साहब थे। अब देखो पास्कल और पास्कल, यहां से इतना सा आप याद रख लेना, टुका ठोक ही देना। ठीक है, अब ये ब्लेज याद रख लेना, फिर इतना याद रखो तो ब्लेज भी याद रख लो यार। इतना अब मतलब इतना बड़ा डेटा लेके घूम रहे तो इतना सा एक छोटा सा भी ये डेटा भी याद रख लेना। ठीक है, टाइम था अपना 1642 आसपास में। ठीक है, इसके रिलेटेड आपको मिले कि भाई 1642 43 41, तब आप इस बात को याद रख लेना। ठीक है, अब देखो ये बहुत ही बढ़िया फेमस हुआ था अपना, ये तो इसका पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था, ये बात याद रखना। फिर इसमें कई सारे गियर व्हील्स पर ये 0 और 9 तक संख्या अंकित होती थी जो गणनाएं करती थी। जब गियर व्हील्स मतलब जोड़ प्लस माइनस गुणा भाग ऐसी सारी मतलब आगे पीछे जो भी थोड़ी टफ कैलकुलेशन में भी ये यूज होने लग गया। ठीक है दोस्तों, जोड़ने घटाने के पर्पज से भी इसका मतलब बहुत ही थोड़ा अच्छा खासा फेमस हो गया था ये, उन दो के बाद ये तीसरा फेमस हो गया था। ठीक है दोस्तों, अब देखो अगर आप अपना चौथा देखो लेबनिज कैलकुलेटर, ये इसका आप एक थोड़ा नाम ध्यान रख लेना, एक एग्जाम में एग्जाम्पल के रिलेटेड ये पूछ रखा था, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया था। इसका तो विलियम था इसका इन्वेंटर, जो ये भी आप याद रख लेना। थोड़ा थोड़ा ऐसे देखो, मैं ये चाहता तो छोड़ भी देता था, लेकिन आपको इनसे थोड़ा सा नाम से ना रूबरू हो जाना है, तो आप थोड़े से इनसे रूबरू हो जाओगे ना दोस्तों, तो आपको कहीं पे भी एग्जाम में कहीं ये नाम दिखेंगे ना तो आप कंफ्यूजन नहीं होगे, तो इसलिए मैंने इसको ले लिया। ठीक है, आप इसको नॉर्मल याद रख लेना, लेकिन इसको एग्जाम्पल के तौर पे उस क्वेश्चन में क्यों डाला था मैं भी ये भी बता देता हूँ। जो गाड़ियों के अंदर होता है ना, मतलब गाड़ियों पर स्पीडोमीटर के अंदर इसी का यूज होता था लेबनिज का, तो यह मैंने कहीं लिख रखा भी होगा, देखो यूज वर्तमान में गाड़ियों के स्पीडोमीटर में इसका उपयोग होता था। ठीक है, रिकॉग्निंग मशीन जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करती थी, ये चीज आप याद रखना। तो गाड़ियों के ऐसे उसके में एग्जाम्पल था कि गाड़ियों के स्पीडोमीटर में कौन सी टेक्निक यूज होती थी। अब उन्होंने कंप्यूटर टेक्निक सिर्फ टेक्निक दे दिया और वहां पे लेबनिज कैलकुलेटर नाम था। ठीक है दोस्तों, ऐसा कुछ एग्जाम्पल के रिलेटेड था, तो मैंने इसको भी आपके ले लिया क्योंकि ये अपना हिस्ट्री में आ जाता है पार्ट। ठीक है दोस्तों, अब देखो आगे जैकवर्ड ब्लूम, वाह जैकवर्ड भाई, ये भी काफी थोड़ा बहुत इम्पोर्ट चला था मार्केट में जब नया नया आया था तब। ठीक है, 1800 के आसपास में आया था। जोसेफ मेरिट जैकवर्ड इसके जो थे इन्वेंटर थे। ठीक है दोस्तों, इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये इसको देखो, एक पहले एक बहुत था पहला मैकेनिकल वगैरह, वो जो मैं ये कैरेक्टरिस्टिक बताता हूँ, ये जो पहला दूसरा या किसी भी रिलेटेड में पहला आता है ना, उसको आप ध्यान रख लेना, उसको आप इंपोर्टेंट मान के चलना, क्योंकि एग्जाम में बहुत से एग्जाम में पहला दूसरा ऐसा पूछते हैं, या उस चीज में पहला या उस चीज में पहला ऐसा पूछते हैं। अब जो ये थी ना, जो पहली मैकेनिकल बुलाई मशीन यूज हुई थी इसमें, और इसमें पंच कार्ड से इनपुट होता था। ठीक है, पंच कार्ड के ये जो वैक्यूम प्रूफ पंच कार्ड है, इनका मैं आपको जब भी अपनी कंप्यूटर की जनरेशन स्टार्ट होगी उसमें आपको अच्छे से बताऊंगा, पंच कार्ड क्या होता है, वैक्यूम ट्यूब क्या होता है, आईसी वगैरह, ये सब मैं आपको आगे अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, टेक्सटाइल प्रक्रिया में इसका यूज होता था। ठीक है दोस्तों, अब चलो आगे, ये अपना बहुत ही बढ़िया, यहां से अपन बोले ना तो अपने को कुछ लगा कि यार कुछ चल रहा है दुनिया में यार। ये जब आया था ना तो इसी समय लगा था कि दुनिया में कुछ चल रहा है दोस्तों। डिफरेंशियल इंजन आया था। ठीक है, डिफरेंशियल इंजन किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने। अब ये तो आपने नाम बहुत बार सुना ही है, और यहां से आपने स्टोरी पढ़ी होगी, यहां से आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी इससे पहले की वो है, लेकिन मैं आपके लिए पुरानी हिस्ट्री भी लेके आया हूं। कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, इनसे पहले बहुत सी चीजें आ गई थी, उनके अलावा भी बहुत से छोटे मोटे कंप्यूटर छोटी मोटी डिवाइसेज आई थी, लेकिन वो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दी। यह आप यहां से याद रखना, डिफरेंशियल इंजन पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था।
बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है। और चार्ल्स बेबेज इन्वेंटर थे। अब दोस्तों कंप्यूटर के फादर्स चार्ल्स बेबेज, लेकिन इस मशीन को बनाने पर उसको कुछ भी मतलब बड़ा मतलब कुछ भी नहीं मिला था, ठीक है, कोई अवार्ड वार्ड कुछ नहीं मिला, क्योंकि ये 22-23 में ये मशीन बनाई थी। कैरेक्टरिस्टिक जो इसकी थी, भार पर कार्यरत मशीन थी, लेकिन दोस्तों इसका कार्य जो था नील था, थोड़ी सी वर्क करती थी, उसके बाद में जो फ्लॉप हो गई थी और नील जीरो, मतलब इसको वजह से इतना ये पूरा पानी में बैठ गई है डिवाइस, ये समझ लो, कुछ काम नहीं कर रही थी बाद में। तब भी अपने चार्ल्स बेबेज होपलेस नहीं हुए, ठीक है, उनके अंदर फिर से जुनून जगा और उसके 10 साल बाद में, इस डेट के 10 साल बाद में बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। कौन सी बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल की थी? ये देखो, एनालिटिकल इंजन बना दिया। 10 साल लगे थे उस चीज से उस साल में। अब आप सोचते हो आप एक बार फेल होते हो तो आप बैठ जाते हो, ठीक है दोस्तों, तो एक बार फेल होने पे रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। अगर चार्ल्स बेबेज उस टाइम रुक जाते तो आज अपन के सामने ये चीजें नहीं होती। और 10 साल उन्होंने मेहनत करने के बाद, ऐसा नहीं 6 महीने बाद, 10 साल बाद में ये चीज लेके आए, एनालिटिकल इंजन। और इसी के इन्वेंटर चार्ल्स बेबेज थे। 1833 में आई थी ये डिवाइस, ठीक है, ये कंप्यूटर जो 1833 में आया था। इस जो था बहुत ही बढ़िया वर्किंग था इसका, आईपीओ पे कार्य करती थी ये चीज। आईपीओ मतलब इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ये देखो मैंने यहां लिखा भी है, इनपुट लेती थी प्रोसेस और आउटपुट। और इसका जब चार्ल्स बेबेज ने इसका डेवलपमेंट किया था, इसको बनाया था, जब इसको पब्लिक किया था, तब इनको कंप्यूटर के फादर, कंप्यूटर के पापा, ठीक है, फादर नाम से जाना गया और बहुत ही प्रसिद्ध हो गए थे। अब दोस्तों मैं आपसे 4 क्वेश्चन पूछता हूं, उसका मेरे को आप जवाब दे देना, कमेंट में देना या बाद में देना, कैसे भी देना, उसका जवाब मैं अभी नहीं दूंगा, बाद में दूंगा। 4 चीजें। पहला क्वेश्चन है, हु इज फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस? कंप्यूटर साइंस के पापा कौन है? कंप्यूटर साइंस के फादर कौन है? दूसरा, ये तो मैंने बता ही दिया, कंप्यूटर के पापा कौन है? हु इज फादर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर के पापा कौन है? ठीक है, कंप्यूटर साइंस के फादर, कंप्यूटर के पापा। फिर तीसरा क्वेश्चन है अपना, मॉडर्न कंप्यूटर के फादर कौन है? ठीक है, 3 क्वेश्चन तो ये हो गए, मॉडर्न कंप्यूटर के फादर कौन है। फिर एक चौथी चीज है, स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक के रिलेटेड कंप्यूटर के फादर कौन है? ठीक है, 5वां क्वेश्चन, कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर की मदर कौन है? चार्ल्स बेबेज जब कार्य कर रहे थे तो इनके साथ में एक लेडी थी, उन्होंने बहुत ही बढ़िया रोल निभाया था, जिसका नाम था लेडी अगस्टा लवलेस, जिसको फर्स्ट प्रोग्रामर भी कहा जाता है। वो उसी ने सारी प्रोग्रामिंग की थी इसके अंदर, तो उसको कंप्यूटर की मदर भी बोल सकते हो आप, कई बुक में मिल जाएगा। ऐसे आज तक किसी एग्जाम में पूछा तो नहीं है, लेकिन आप अगर एक बुक में था तो बोल सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। तो लेडी अगस्टा लवलेस थी, वो फर्स्ट प्रोग्रामर थी, ठीक है, उसने ही पहला प्रोग्राम बनाया था। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आप याद रखना, एनालिटिकल इंजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आईपीओ पे वर्क करता था, इनपुट लेता था, प्रोसेस करता था, आउटपुट लेता था। और जो मैंने 4 क्वेश्चन पूछे थे उनके जवाब दे देना। कंप्यूटर साइंस के फादर, मॉडर्न कंप्यूटर के फादर, कंप्यूटर के फादर, मदर ऑफ कंप्यूटर, और स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक के फादर। ठीक है दोस्तों, ये चीज मेरे को आप बता देना। आपको तो अभी यही नहीं पता होगा कि कंप्यूटर और कंप्यूटर साइंस में डिफरेंट क्या है। कंप्यूटर के पापा और कंप्यूटर साइंस के फादर भी दोनों अलग अलग है, ये बात आप याद रख लेना दोस्तों। ठीक है, अब देखो आगे अपन चलते हैं। टेबुलेटिंग मशीन, ये भी आई थी बाद में, बहुत ही बढ़िया चली थी, जिसके जो भी इन्वेंटर थे हरमन होलरिथ थे। ये जो हरमन होलरिथ है ना, ये पंच कार्ड वाले, पंच कार्ड को एक होलरिथ कार्ड भी कहते हैं, ये भी आप एक बात याद रख लेना, पंच कार्ड को होलरिथ कार्ड भी कहते हैं। और इसमें पंच कार्ड का यूज हुआ था, देखो यूज पंच कार्ड रीड डेटा, ये चीज टाइम 1889 के आसपास में इसका टाइम था। ये आप इसको टाइम पे ना इतना फोकस मत कर देना कि ये बता दिया तो ये कंफर्म सही है। मैक्सिमम 99% बुकों में ये है, 1% बुकों में अलग टाइम मिल जाएगा आपको, तो उसके रिलेटेड लेके आपको बेचैनी नहीं लेके आने की ये समय इधर उधर कैसे चला गया, क्योंकि ये पुरानी चीज का समय है, तो इसमें ऑथेंटिक प्रूफ अपने को मिलते नहीं है। लेकिन अपन जो पुराने जो है, जो भी ऑथर है जिसकी बुक से लेके देखते हैं ना, तो उसमें ये आपको टाइम मिल जाएगा। ठीक है, इसका प्रयोग 1889 की जनगणना में के दौरान किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 1890 की जो जनगणना हुई थी उसके अंदर टेबुलेटिंग मशीन जो हरमन होलरिथ ने बनाई थी, जो पंच कार्ड बेस पे थी, पंच कार्ड का दूसरा नाम होलरिथ कार्ड भी है,
उस मशीन को, उस डिवाइस को 1890 की जनगणना के दौरान यूज किया गया था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में आता है अपना मार्क फास्ट। यहां से तो अपनी देखो दुनिया ही बदल गई, हर चीज बदल गई थी यहां से यहां आने के बाद में। ठीक है, इसका इतना मतलब ये जो मार्क 1 था ना, ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, पहली स्वचालित इलेक्ट्रो मैकेनिकल कैलकुलेटर डिवाइस था ये। ठीक है, जो डेटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम का यूज करता था। और जो इसके जो इन्वेंटर थे वो हॉवर्ड आइकन थे, ये भी टाइम 1944 के आसपास था। ठीक है, इट वाज यूज फॉर डूइंग कैलकुलेशन। कोई भी मशीन होती है वो कैलकुलेटिंग के रिलेटेड ही अपनी यूज होती है, तो ये भी कैलकुलेटिंग के रिलेटेड यूज होता। मार्क फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। ठीक है, ये बात आप याद रख लेना, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था जो मार्क 1 था आपको। ठीक है दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक पहली स्वचालित इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटर डिवाइस थी। यह बात आप पूरी अच्छे से याद रख लेना दोस्तों। ठीक है, ये जो छोटे छोटे की पॉइंट है ना, इनको की पॉइंट को आपको पकड़ते हुए चलना है। की पॉइंट को आप याद रखोगे, आपको थ्योरी याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ जो पीपीटी में बता रहा हूं वो सारे की पॉइंट लेके आता हूं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, उसके बाद में अपनी अगली डिवाइस थी एनियक। ठीक है दोस्तों, एनियक था जो ई की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक, एन की फुल होती है न्यूमेरिकल, और आई की फुल होती है इंटीग्रेटर, और ए की होती है एंड। बहुत सी जगहों पर ऑटोमेटिक दे रखा है, ऑटोमेटिक नहीं होगा। और सी की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर। ये चीज आप याद रख लेना। अब ए पे थोड़ा ध्यान रख लेना दोस्तों। ये देखो यहाँ मैंने आपके सहूलियत के लिए लिख भी दिया अच्छे से। तो ये इसकी फुल फॉर्म बहुत से एग्जाम में पूछी जाती है। ये भी फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। मैं आपको एक आगे के जस्ट आगे एक वीडियो आएगा, उसमें जनरेशन वाइज कंप्यूटर होंगे। फर्स्ट जनरेशन में 5 से 6 कंप्यूटर के एग्जाम्पल, सेकेंड में 5 से 6, थर्ड में ऐसे आपको एग्जाम्पल करूंगा। जस्ट इसके अगले वाले वीडियो में आपको आएगा सेकेंड पार्ट में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर मैं आपको वो सब एक लिख के बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये जो 1946 के आसपास में बना था, इसके इन्वेंटर कौन थे, जॉन मोचली साहब थे। ठीक है, ये बात आप याद रख। इनके साथ में इसका भी नाम आता है जे क्वाड। ठीक है, ये बात भी आप याद रख लेना। इसका जो थे इनका भी नाम आता है कई कई जगहों पे, लेकिन इसका तो मेन रोल इन्हीं का ही था। ठीक है दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ 18,000 वैक्यूम ट्यूब का, 18,000 वैक्यूम ट्यूब को मिला के फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था, इसमें कंसिस्ट हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये बात आप याद रख लेना। नेक्स्ट स्लाइड पे चलो अपने। एडसेक, ये भी फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था, जो ये भी था फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। ठीक है दोस्तों, ये बात आप याद रख लेना, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। इसकी फुल फॉर्म थे इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये बात याद रखना। इसकी फुल फॉर्म में जो होती है, बहुत से एग्जाम में फुल फॉर्म के रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि एडसेक, एनईएक, जो भी ये 5-7 फर्स्ट जनरेशन है, सबसे ज्यादा आपको फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जाम्पल और उनके फुल फॉर्म याद रखना है। इनके जो मैक्सिमम नाम आएंगे या तो जनरेशन पूछेंगे या इसके फुल फॉर्म के रिलेटेड पूछेंगे। ठीक है दोस्तों, और इनके जो भी थे फादर्स या इन्वेंटर विल्केस थे, मोरिस विल्केस। या आप है ना आगे का नाम या पीछे का नाम, जिसमें आपको इजी लगे वो नाम पकड़ो। इसका विल्केस, एडसेक, इस ऐसे मिला के देख लो। ठीक है, ठीक है, ये ऐसे छोटे छोटे की पॉइंट से आप याद करो। टाइम 1949 के आसपास था। कैरेक्टरिस्टिक विशेषता, प्रथम कंप्यूटर था जिसमें डेटा स्टोर हुआ था, और यूज जो था स्टोर प्रोग्राम का यूज किया गया था इसमें। ठीक है, स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक, स्टोर प्रोग्राम, स्टोर किया गया अपने डाटा को। ठीक है, इसमें और यूज सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड प्राइमरी नंबर। ये चीज आप याद रख लेना। ठीक है दोस्तों, एडसेक पर था। आगे चलो, अगला जो अपना था एडवेक। ये भी फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था एडवेक। ठीक है, इसकी ये एडसेक तो अपना पहले आ गया ना यार, एडसेक आ गया, ये जो है एडवेक है। ठीक है दोस्तों, एडवेक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसकी यह फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये बात आप याद रखना। इसके जो फादर जॉन वॉन न्यूमन, अब ये नाम भी आपके काम आएगा। एक बात देखना, मैंने 5 क्वेश्चन पूछे ना, उसमें से एक ये है। अब किस चीज का ये है वो आप देख लेना। 1950 में आया था, इसमें बाइनरी नंबर का उपयोग किया था, वैक्यूम ट्यूब यूज हुई थी, बीआर लैब में इसका उपयोग किया था। ठीक है दोस्तों, एडवेक था इसका। ठीक है, अब आगे का देखो, कहां गया रे, ये आ गया यूनिवेक। अब यूनिवेक की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर।
ये बात आप याद रख लेना, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, टाइम था इसका 1951 के आसपास बना था। इनके जो नाम है ना दोस्तों, छोटे छोटे 4-5 जो मैंने ये नाम बताए, जैसे एडवेक हो गया, ये हो गया अपना यूनिवेक हो गया, ये फर्स्ट जनरेशन का, ये भी फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। ये भी बात आप याद रख लेना दोस्तों, आगे के एग्जाम वीडियो में मैं आपको हर एक चीज क्लियर करता हुआ चलूंगा। ये भी फर्स्ट जनरेशन का है, ये भी फर्स्ट जनरेशन का है, ये भी फर्स्ट जनरेशन का है, और ये मार्क भी फर्स्ट जनरेशन का है। तो कितने हो गए, 5 एग्जाम्पल तो ये हो गए। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। अब सेकंड के बताने, मैं सेकंड के भी बता दूंगा, जब सेकंड के बताऊंगा फर्स्ट वाले आपको वापस से बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो आगे अपना क्या है। आज की वीडियो में इतना ही है अपने लिए। आज आपने देखा था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर की हिस्ट्री थी, कहां से कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था, पुराने एग्जाम्पल को लेके अपन ने वीडियो बनाया था कि 5 या 10-15 जो कंप्यूटर जो डिवाइसेज आई थी उनको आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है दोस्तों, अब अपने इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और मैं आपको आगे सीईटी के रिलेटेड या वीडियो पटवार में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी के रिलेटेड आपको यहाँ पे अपने YouTube चैनल पे फ्रीली में सारा कंटेंट प्रोवाइड हो जाएगा। जो भी आपकी डिमांड रहेगी कंप्यूटर में, उस डीप तक का, उस लेवल तक पढ़ाऊं मैं, उस लेवल तक आपको बता दूं। ठीक है दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।